हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल सोशल विद सविता पर। आज की वीडियो में बच्चों हम बात करेंगे क्लास 7 की सोशल साइंस की बुक की बात करेंगे, जो कि न्यू सेशन के अकॉर्डिंग है आपका 2026-27 के अकॉर्डिंग। देखिए, आपको बुक का नाम है ये समाज का अध्ययन भारत और उसके आगे, पार्ट 1 है ये। और उसमें चैप्टर 1 है आपका भूगोल का, ज्योग्राफी का। चैप्टर 7 जो कि आपके न्यू अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो अभी अपडेट हुआ है उसके अकॉर्डिंग है 2026-27 के अकॉर्डिंग। तो बच्चों, इसका हम चैप्टर 1 का जो क्वेश्चन आपका है भारत की भौगोलिक विविधता, जो पार्ट है आपका चैप्टर 1 भारत की भौगोलिक विविधता, इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बुक में दिए हुए हैं, और दूसरा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके होल चैप्टर में से अभी अगर आपने पेपर पिछले क्लास के दिए होंगे तो आपने देखा होगा, अब क्वेश्चंस आपके वैसे नहीं पूछे जाते जैसे पहले पूछे जाते थे, कि जो क्वेश्चन आंसर आपके लास्ट में दिए थे, आपके होल चैप्टर के बीच में से भी क्वेश्चन आते, तो उसको मद्देनजर देखते हुए पेपर में जिससे आपसे पूछे गए, आप पुरानी वीडियो देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं। तो आपको उस तरह से तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आपके पेपर में अच्छे मार्क्स आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 है आपका प्रश्न क्रियाकलाप। आपकी राय में भारत की दो महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताएं क्या है? आपके विचार में वे क्यों महत्वपूर्ण है? तो उत्तर है बच्चों, मेरी राय में हिमालय पर्वत और उत्तर मैदान सबसे महत्वपूर्ण है। हिमालय नदियों का स्रोत है और देश की रक्षा करता है, जबकि उत्तरी मैदान खेती के लिए बहुत उपजाऊ होता है। ठीक है बच्चों, आंसर भी हमने आपके लिए शॉर्ट्स रखा है ताकि आपको समझ में भी अच्छे से आ जाए और डिटेल में आए। और जहाँ पे पिक्चर की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे हमने पिक्चर का भी यूज़ किया है आपके लिए, ताकि आप बिल्कुल अच्छे से समझ पाएंगे। अगर कोई डाउट होती तो आप अपने कमेंट में ज़रूर पूछेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, आपके विचार में यदि हिमालय नहीं होता तो भारत का स्वरूप कैसा होता? अपनी कल्पना को व्यक्त करने के लिए एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए अथवा चित्र द्वारा अभिव्यक्त कीजिए। ठीक है। तो बच्चों चलिए इसके उत्तर पर चलते हैं। थोड़ा सा इसके आपके लिए बड़ा कर देते हैं। यदि हिमालय नहीं होता तो उत्तर से आने वाली ठंडी हवा के कारण भारत बहुत ठंडा होता, बड़ी नदियाँ नहीं होती, खेती पर बुरा असर पड़ता। हिमालय के बिना भारत का उत्तरी भाग एक बर्फीला मरुस्थल होता। मानसूनी हवाएं बिना टकराए आगे निकल जाती, जिससे वर्षा नहीं होती और गंगा सिंधु जैसी नदियाँ भी नहीं होती। अब देखिए इसको पिक्चर के माध्यम से हमने कैसे आपके लिए समझाया है। देखिए बहुत ही, तो ये देखिए, यदि हिमालय नहीं होता तो एक वैकल्पिक भारत का चित्र है। तो देखिए परिणाम 1, विशाल मरुस्थल का उदय होता, वर्षा का प्रवाह देखिए यहाँ से उत्तर की ओर चला जाता है, जिससे हिंद महासागर के मानसून पवनें बिना रुके उत्तर की ओर बह जाती है, जिससे भारत एक सूखा रेतीला मरुस्थल बन जाता है। ठीक है। दूसरा देखिए, ठंडी जलवायु और कड़ाके की सर्दी पड़ती, ठंडी साइबेरियाई हवाएं दिख रहे हैं, आने वाली उत्तर से आने वाली ठंडी साइबेरियाई हवाएं बिना बाधा के प्रवेश करती, जिससे कड़ाके की सर्दी पड़ती और तापमान बहुत कम हो जाता। ठीक है। थर्ड देखिए आपका, नदियों का अभाव और जल संकट, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र का लोप हो जाता, मतलब विलुप्त हो जाती, होती ही नहीं। और थर्ड आपका ये, नदियों का अभाव और जल संकट हो जाता, ग्लेशियरों से निकलने वाली नदियाँ मौजूद नहीं होती, जिससे पीने के लिए पानी की कृषि के लिए गंभीर संकट जल हो जाता। तो परिणाम चौथे में चलते हैं, तो ये हो जाता है आपका, कृषि का पतन हो जाता है और सांस्कृतिक विरासत की कमी हो जाती। बारिश और नदियों की कमी के कारण फसलें नहीं उगती और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत भी बहुत अलग होती। तो बच्चों इस तरह से आपने देखा हमने कैसे आपको चित्रों के माध्यम से सब कुछ अच्छे से आपको बता दिया है। फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप सवाल कर सकते हैं, आपके कमेंट बॉक्स में खुला रहेगा आपके लिए। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 आपका पूछ रहा है, अध्याय में दी गई जानकारी के आधार पर बताया कि भारत को लघु महाद्वीप अथवा उप महाद्वीप क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, लघु महाद्वीप आपके क्वेश्चन में है, उप महाद्वीप से भी आएगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, दोनों का मतलब एक ही है। अब इसके उत्तर पर चलते हैं। भारत को लघु महाद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर्वत, मैदान, पठार, मरुस्थल और अलग अलग तरह की जलवायु एक साथ पाई जाती हैं। उप महाद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एक विशाल देश है, इसकी प्राकृतिक सीमाएं हिमालय और समुद्र से इसे बाकी एशिया से अलग करती है, और यह एक महाद्वीप की तरह एक हर प्रकार की जलवायु और विविधता पाई जाती है। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, तो बच्चों हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। भारत की किसी प्रमुख नदी को मानचित्र में देखिए, इसका उद्गम कहाँ है और समुद्र में कहाँ मिलती है। इसकी यात्रा के दौरान लोग इस नदी का विभिन्न प्रकार से कैसे उपयोग करते हैं। ठीक है। तो चलिए इसके उत्तर पर चलते हैं और मानचित्र में भी हम इसको दर्शाएंगे। तो उत्तर है इसका, गंगा का उद्गम गंगोत्री हिमनद से होता है और यह बंगाल की खाड़ी में मिलती है। लोग इसका उपयोग पीने के लिए, सिंचाई के लिए, मछली पकड़ने, जल विद्युत
यातायात और धार्मिक कार्यों के लिए करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये गंगा नदी के बारे में आपको पता चला। अब इसका देखिए हमने मैप पे आपके लिए बना के रखा है। अब ये देखिए कितना आपके लिए आसान हो जाएगा। यहाँ से देखिए गंगोत्री, देखिए यहाँ से ये गंगोत्री यहाँ से निकलती है, फिर ये देखिए यहाँ से होते हुए हरिद्वार, ये आपका ऋषिकेश, यमुना नदी उत्तरकाशी से यहाँ से निकलती है। उसके बाद गंगा नदी उत्तर प्रदेश से होते हुए कानपुर, गंगा नदी ये देखिए इलाहाबाद, प्रयागराज, उसके बाद ये वाराणसी, बक्सर, कोसी नदी, ये पटना बिहार, मुंगेर, भागलपुर, और ये आपका पश्चिम बंगाल होते होते ये आपका सीधे यहाँ पर ये बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे आके ये मिल जाती है। इस तरह से आपका ये पश्चिम बंगाल कोलकाता सबको करते हुए आ जाती है। ठीक है, तो ये देख लिया आपके लिए हमने आसानी से इसमें आपके लिए दर्शा दिया है, तो इसको भी ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, भारत के दक्षिणी भाग को प्रायद्वीपीय पठार क्यों कहा जाता है? तो उत्तर है क्योंकि यह भाग तीन ओर जल से घिरा हुआ है और यह ऊंचा तथा चट्टानी भूभाग है। प्रायद्वीप किस लिए? क्योंकि यह तीन ओर से जल से घिरा हुआ है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से। ठीक है, अब पठार क्यों? क्योंकि इसका धरातल ऊंचा, चट्टानी और ऊपर से सपाट है। यहाँ खनिजों के बड़े भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको आसान भाषा में हमने आपके लिए आंसर किया है ताकि आपको दिक्कत ना हो और आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ज़्यादा आपको लगे नहीं कि ज़्यादा क्वेश्चन बड़ा है। अब प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं। इस अध्याय को वर्णित यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त कौन से धरोहर स्थल को आपको अधिक रुचिकर लगे? इसके रोचक तथ्यों को संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। ठीक है, तो उत्तर में चलते बच्चों, सुंदरबन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है और रॉयल बंगाल टाइगर का घर है। काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो इस अध्याय में वर्णित यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त धरोहर स्थलों में से मुझे सुंदरबन और काजीरंगा सबसे अधिक रुचिकर लगे। इनके रोचक तथ्य इस प्रकार हैं। तो सुंदरबन के बारे में हमने बताया, यह विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। यह अपनी अनूठी पारिस्थितिकी और मुख्य रूप से रॉयल बंगाल टाइगर के प्राकृतिक घर के रूप में विश्व भर में प्रसिद्ध है। और काजीरंगा असम में स्थित यह राष्ट्रीय उद्यान विशेष रूप से दुर्लभ एक सींग वाले गैंडे यानी वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। ठीक है, इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट होता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 है आपका, प्रश्न नंबर 7 है बच्चों आपका, इस पुस्तक के अंत में दिए गए भारत के भौतिक और राजनीतिक मानचित्रों को देखिए। आप अभी जिस क्षेत्र में है उसकी पहचान कीजिए। आप भारत की किस भौतिक विशेषता का उपयोग इस स्थान पर वर्णन करके के लिए करेंगे? ठीक है, तो इसका शॉर्ट में एक आंसर है, मैं दिल्ली राज्य से हूँ। दिल्ली उत्तरी मैदान का भाग है जो समतल उपजाऊ है, जहाँ जनसंख्या भी अधिक है। ठीक है, आप जिस क्षेत्र में है उसके बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं उसकी डिटेल में। ठीक है, तो ये मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको समझाया है। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो उस स्टेट के बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8 है, भारत में खाद्य संरक्षण के उपाय जगह जगह भिन्न है जो स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप होते हैं। कक्षा परियोजना के अंतर्गत खाद्य संरक्षण के विभिन्न उपायों के बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए। संकेत, मौसमी ऋतु विशेष में उपलब्ध सब्जियों को सुखाकर उन्हें अन्य ऋतुओं में उपयोग हेतु सुरक्षित रखना। ठीक है, तो चलिए इसके उत्तर पे चलते हैं। तो उत्तर है इसका, खाद्य पदार्थों को सुखाना, अचार बनाना, मुरब्बा बनाना, नमक लगाना और अनाज का सूखा भंडारण करना प्रमुख उपाय है। धूप में सुखाना जैसे मेथी, सांगरी, अचार बनाना, मुरब्बा बनाना, नमक लगाना और अनाज का सूखा भंडारण करना। ठीक है, ये है हमारे यहाँ पे, इस तरह से हम इसको अपने फूड को सुरक्षित रखते हैं, खाद्य को संरक्षण करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न नंबर 9 है, इतने अलग अलग भौतिक स्वरूपों, पर्वतीय, मरुस्थलीय, मैदानी, तटीय इत्यादि के साथ भारत एक विशाल देश है। भारत की भौगोलिक स्थिति ने लोगों को एकजुट रहने में किस प्रकार सहायता की? इसके बारे में आपका क्या विचार है? ठीक है, तो चलिए इसके उत्तर पे चलते हैं। इसमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भारत में अलग अलग भौगोलिक स्थिति है, कहीं पे पर्वतीय है, कहीं पे मरुस्थल है, कहीं पे मैदानी इलाके हैं, तो इस तरह से सब लोग कैसे एकजुट रह पाते हैं, इसके बारे में बताइए। तो उत्तर है इसका, प्राकृतिक सीमाओं ने हमें एक पहचान दी है। अलग अलग क्षेत्रों के लोग व्यापार और संसाधनों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, जिससे राष्ट्रीय एकता मजबूत होती है। जैसे प्राकृतिक सीमाएं और एक पहचान, उत्तर में ऊंचे हिमालय से लेकर दक्षिण में विशाल महासागर तक की प्राकृतिक सीमाओं ने भारत को एक विशिष्ट भौगोलिक इकाई बनाया है। इससे देशवासियों को एक साझा राष्ट्रीय पहचान और सुरक्षा की भावना मिलती है। ठीक है, संसाधनों की परस्पर निर्भरता, अलग अलग क्षेत्रों में भौगोलिक स्थिति के कारण वहाँ अलग अलग चीज़ें पाई जाती हैं। जैसे मैदानी इलाके अनाज देते हैं जबकि पठारी इलाके खनिज देते हैं। ठीक है,
व्यापार और सहयोग। इसी विविधता के कारण अलग अलग क्षेत्रों में लोग व्यापार, खेती और जीवन की अन्य ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो बच्चों हम चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर पर, जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में ही आपसे चर्चा की थी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बुक के आपके इंटायर होल चैप्टर के बीच में से कुछ क्वेश्चन आजकल आने लगे हैं पेपर में, तो ये भी क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो इस हिसाब से हमने आपके लिए शॉर्ट आंसर बनाए हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 10 है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो उत्तर है आपका 7वां स्थान है। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 है आपका, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ? तो उत्तर है लगभग 5 करोड़ साल पहले भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट की टक्कर के बीच की भूमि ऊपर के वलन के कारण हिमालय बना। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 12 पे। प्रश्न नंबर 12 है आपका, हिमालय की 3 प्रमुख श्रेणियां कौन सी हैं? तो हिमाद्री हो गई, बृहद हिमालय, हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक बाह्य हिमालय। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 आपका, काठ कुनी शैली क्या है? तो उत्तर है यह हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक गृह निर्माण शैली जिसमें पत्थर और लकड़ी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 आपका, भारत का शीत मरुस्थल किसे कहा जाता है? तो उत्तर है लद्दाख। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 15 पे। प्रश्न नंबर 15 है आपका, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो उत्तर है अरावली पर्वत श्रृंखला। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 आपको, थार महोत्सव की प्रमुख नदी कौन सी है? तो उत्तर है लूनी नदी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। प्रश्न नंबर 17 है, प्रायद्वीपीय पठार को खनिजों का भंडार क्यों कहते हैं? तो उत्तर है क्योंकि यहाँ लोहा, कोयला और मैंगनीज जैसे खनिज का प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, अब है प्रश्न नंबर 18 आपका। प्रश्न नंबर 18 है आपका, पश्चिम की ओर बहने वाली 2 प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? तो उत्तर है नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 से पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो उत्तर है आपका महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, 4 नदियाँ। ठीक है, प्रश्न नंबर 20 है आपका, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार कहाँ स्थित है? तो उत्तर है लक्षद्वीप अरब सागर में है और अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में है। इससे ज़रूर नोट कर लेंगे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसे ज़रूर करेंगे आप। प्रश्न नंबर 21 है, दोआब किसे कहते हैं? उत्तर 2 नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को दोआब कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 22 है, जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर कर्नाटक में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है आपका, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो उत्तर है भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 32.8 लाख किलोमीटर है। प्रश्न नंबर 24 है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो उत्तर बंगाल की खाड़ी में। प्रश्न नंबर 25 है, महाद्वीपीय उपमहाद्वीप के ऊपर भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हैं? तो उत्तर है सुलेमान और किरथर पर्वत श्रेणियाँ। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 26 पर। प्रश्न नंबर 26 है आपका, सुंदरबन डेल्टा का नाम किस वृक्ष के नाम पर पड़ा है? तो सुंदरी वृक्ष के नाम पर पड़ा है। प्रश्न नंबर 27 है, हिमालय की औसत लंबाई कितनी है? तो उत्तर है लगभग 2500 किलोमीटर, मतलब 2500 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 28 है आपका, दक्षिण का पठार किस आकार का है? तो उत्तर है त्रिभुजाकार, ट्रायंगुलर शेप में। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 29 पर। राजस्थान किस भौगोलिक विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? तो थार मरुस्थल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, प्रश्न नंबर 30 है कि दिल्ली किस भौगोलिक भौतिक विभाग के अंतर आती है? तो उत्तरी मैदान गंगा यमुना का मैदान है। अब है आपका प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर। प्रश्न नंबर 32 है, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो उत्तर है 7500 किलोमीटर से अधिक। और प्रश्न नंबर 33, भारत का शीत मरुस्थल किसे कहा जाता है? तो लद्दाख को भारत का शीत मरुस्थल, कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है। ठीक है, अब है प्रश्न नंबर आपका 34। प्रश्न नंबर 34 है आपका, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। और प्रश्न नंबर 35 है आपका, भारत को मुख्य रूप से किन 5 भौगोलिक भागों में बांटा गया है? तो ये हो गया आपका, पहला आपका महान पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा गंगा और सिंधु का मैदान, तीसरा मरुस्थलीय भूभाग, चौथा है आपका दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार और पांचवा है आपका द्वीप समूह में। ठीक है, इस तरह से आपका टोटल ये प्रश्न उत्तर और महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सभी कंप्लीट हो गए बच्चों। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो ये देखिए, हमने सब्सक्रिप्शन के लिए लिंक भी आपको दे दिया है। यहाँ पर ये प्लेलिस्ट है जिसमें बाकी जितने भी आपके होंगे सब कुछ उसके अंदर हम अपलोड करते रहेंगे। आपके आने वाले सारे वीडियोज़ इसी प्लेलिस्ट में आपको शो होंगे। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आप हमें PDF के लिए भी मैसेज कर सकते हैं कि जो भी हम
इंपॉर्टेंट चैप्टर कराएंगे, उसके पीडीएफ भी हम यहाँ अपलोड करते हैं। आने वाले वीडियो के बारे में भी यहाँ पे जानकारी मिलती है। तो आपसे अनुरोध है कि आप इन दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो बच्चों मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।